हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआरएफ नेट जेआरएफ के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टेस्ट पेपर नंबर 1 होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद भूगोल का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ दिक्कतें भी थी और लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल भी नहीं कर रहे थे। लोग वीडियो को देख नहीं रहे थे, जिसके कारण मुझे रोकना पड़ा था इसे बीच में। तो फ्रेंड्स, अब मैं डेली आप लोगों को इस भूगोल की भी प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जिसके अंतर्गत हमारा टेस्ट पेपर नंबर 1 होगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए कह रहा है, स्विफ्ट किस कारण विकसित होती है। तो स्विफ्ट किस कारण विकसित होती है, चार ऑप्शन है फ्रेंड। तो स्विफ्ट देखिए, जो आपके तट के सहारे जो वेलाचली प्रवाह की रचना होती है, उसके द्वारा आपके स्विफ्ट की रचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा ज़रूर से नया लग रहा होगा, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में जियोग्राफी के पोर्शन में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप थ्योरिकल पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट को हल करते ज़रूर से चलिए। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तट के सहारे वेलाचली प्रवाह की रचना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है, भू अभिनतियाँ क्या हैं। भू अभिनतियाँ क्या हैं। तो भू अभिनतियाँ क्या है फ्रेंड्स। तो भू अभिनतियाँ आपके भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नत वलन है। ठीक है, जो ऑप्शन बी कह रहा है कि भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नत वलन है, यही आपकी भू अभिनतियाँ होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनर्जीवन का परिणाम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, गोखुर झील। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गोखुर झील। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उत्तरी अमेरिकन प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के बीच का सीमा है। आपको बताना है कि जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट थी और यूरेशियाई प्लेट थी, उसके बीच की जो सीमा कौन सी है। ठीक है, इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपसरण की दशाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच का जो सीमा होता है, वह अपसरण की दशाएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि फ्रेंड्स, किस भू वैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इक्थियोसारस सर्वप्रथम प्रकट हुआ। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इक्थियोसारस सर्वप्रथम प्रकट हुआ। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिवोनी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, डिवोनी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, ये कूट संबंधी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इन चारों पे आपको विचार करना है, उसके अनुरूप आपको क्या बताना है, कौन सा यसे रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट घाटियां हैं। ठीक है, इन चारों को, तीनों को देखने के बाद आपको इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रिफ्ट घाटी है। तो देखिए पहला आपका दिया है मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहते हैं, और लाल सागर जिसे रेड सी कहा जाता है, और तीसरा दिया है स्कॉटलैंड का मध्यभूमि मैदान। तो इसमें किसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको
तीनों ही होगा, ठीक है। मृत सागर, लाल सागर और स्कॉटलैंड का जो मध्य भूमि मैदान है, तीनों ही हमारे क्या हैं, रिफ्ट घाटी हैं। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है तीनों ही राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले में दिया है आपका हार्ज पर्वत, दूसरा दिया है वोस्गी पर्वत, तीसरा दिया है मेडागास्कर की पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। इनमें से क्या आपको बताना है, उपरोक्त में से कौन से भ्रंशोत्स पर्वत यानी कि ब्लैक माउंटेन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा भ्रंशोत्स पर्वत या ब्लैक माउंटेन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हार्ज पर्वत है और वोस्गे पर्वत है, ये आपके ब्लैक माउंटेन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए कथन कारण संबंधी और कूट संबंधी प्रश्न आपके इस बार आने ही आने हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार का जो आपका पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पेपर का लेवल हाई होगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और कथन आपका एक में दिया है बहिर्वेदी आग्नेय शैलों की अपेक्षा अंतर्वेदी आग्नेय शैलों में बृहद खनिज क्रिस्टल होते हैं। दूसरा दिया है बहुसंख्यक अवसादी शैल अखंडज है। तीसरा दिया है आपका शैल सूक्ष्मतम कणों वाला खंडज अवसादी शैल है, ठीक है। तो आप ऑप्शन प्रश्न क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। सही कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका पहला दिया है बहिर्वेदी आग्नेय शैलों की अपेक्षा अंतर्वेदी आग्नेय शैलों के बृहद खनिज क्रिस्टल होते हैं, तो ये हमारे क्या है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 1 नंबर का तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, बहुसंख्यक अवसादी शैल अखंडज है, तो ये भी सही हो गया। और तीसरा कह रहा है शैल सूक्ष्मतम कणों वाला खंडज अवसादी है, अवसादी शैल है, तो ये हमारा सही नहीं है। तो कौन सा, 1, 2, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, 1, 2 नहीं होगा इसमें, आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ठीक है, ये सही है आपका 2, 3, ठीक है। तो 2, 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 ये पहला हमारा गलत है, पहला हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैंने सही बता दिया था, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। कौन सा, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इस पर भी आपको विचार ही करना है, प्रश्न नंबर 9 पे। तो देखिए क्या दिया है, पहले में दिया है आपका मोना लोआ एक सक्रिय शिल्ड ज्वालामुखी है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोना लोआ एक सक्रिय शिल्ड ज्वालामुखी, ये सही बात है। और दूसरा क्या दिया है, सिंडर शंकु प्रायः पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। ये हमारा गलत है। तीसरा क्या दिया है, तंजानिया का गोंगोरोव क्रेटर एक काल्डेरा है, तो ये हमारा सही है। यानी कि हमारा 1, 3 राइट हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए 1, 3, ऑप्शन सी में दिया है 1 और 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या करा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सान एंडीज भ्रंश निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है। सान एंडीज भ्रंश की बात की जा रही है इसमें कि कहाँ से होकर गुजरता है इन चारों में से। तो जो सान एंडीज भ्रंश है यह आपके जो बी कह रहा है कि सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर वहाँ से होकर गुजरता है। क्या आपका सान एंडीज भ्रंश, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी आपका कथन ही संबंधी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन दिया है आपका मध्य अक्षांशों में अधिकतम वर्षा एवं हिमपात हिम क्रिस्टल प्रक्रिया के कारण होते हैं, तो यह आपका सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है पच्छाद मेघ का आधार निरपवाद एवं रूप से 5000 मीटर की ऊंचाई के नीचे ही
होता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा केवल 2 राइट हो रहा है, पहला गलत हो जा रहा है। तो देखिए केवल 2, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रारूपित होता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग की बात हो रही है कि इन चारों में से किसके द्वारा प्रारूपित होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है फ्रेंड्स, यह आपके मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु के द्वारा प्रारूपित होता है ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स, ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट जो जूनियर की तैयारी करते हो। जूनियर की वैकेंसी में इस तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि नहीं आने हैं, ठीक है। इससे मिलता जुलता आएगा, लेकिन आपको प्रश्नों का जो लेवल होगा इससे थोड़ा इजी होगा। ये आपके टीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी जीआरसी में इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है, मिनी माता घटना का जो पर्यावरणीय निम्नीकरण का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। यानी कि किसके कारण द्वारा मिनी माता जो घटना हो, मिनी माता जो एक रोग होता है यह होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मिनी माता रोग होता है यह जल प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए, पर्यावरणीय निम्नीकरण का जो सर्वाधिक बृहद प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जल प्रदूषण पर्यावरणीय निम्नीकरण का एक कारण है। क्या? आपका मिनी माता घटना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण। आपके इस तरह के प्रश्न मिनी माता से संबंधित या इटाई रोग से संबंधित आपके टेट या सुपर टेट में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो ये इजी प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अपरिकृष्ट इस्पात का उत्पादन करता है। 16 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। किस चीज़ की बात हो रही है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जो देश है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्या करता है? अपरिकृष्ट इस्पात का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको चाइना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए, जो चीन है कितना उत्पादन करता है? तो जो चीन है आपका सबसे ज़्यादा 418.8, ठीक है, मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन में आपका उत्पादन करता है इस्पात का, ठीक है। कितना? 418 पॉइंट, ठीक है, 418.8 मिलियन टन, ठीक है। इसके बाद आपका जापान आता है जो कि 116.2 मिलियन टन है। अमेरिका इसके बाद तीसरे नंबर 98.5 मिलियन टन है, ठीक है। इसी तरह से और भारत देखिए, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपका 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है इसके रूप में। तो 7वें में ये कितना उत्पादन करता है? ये आपके 44, ठीक है, 44 मिलियन टन उत्पादन करता है आपके इस्पात, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की और कनाडा के शहरों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। प्रश्न कह रहा है पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, और कनाडा के शहरों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। तो 17 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नियाग्रा प्रपात निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके बीच स्थित है। नियाग्रा प्रपात की बात हो रही है, तो ये किस झील के युग्मों मतलब किस दो झील दिए हैं उसके दोनों झीलों के बीच में है। कौन सा नियाग्रा प्रपात जलप्रपात है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ईरी झील और ओटारियो झील है, ठीक है, इसी के मध्य के आपका नियाग्रा प्रपात है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ईरी झील तथा ओटारियो झील। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख शहर, ठीक है, प्रीमेट सिटी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रीमेट सिटी भी कहते हैं, का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। इन चारों में से किसने प्रमुख शहर का नियम प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जेफरसन, ठीक है। मार्क जेफरसन ने प्रमुख शहर का नियम प्रतिपादित किया था। किसने? मार्क जेफरसन ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न आपको स्किप देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका 18 के बाद 20 आ गया,
तो बीच का जो प्रश्न था मैंने इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि बहुत उसके जो ऑप्शन थे बहुत इतने बड़े बड़े थे कि स्क्रीन पे वो समाहित नहीं हो पा रहे थे, बहुत छोटे हो जा रहे थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और बहुत ज़्यादा वो इस तरह के प्रश्न नहीं लग भी रहे थे कि आए, फिर भी मैं उन प्रश्नों को मैं आपको टाइप करके उसे अलग वे में अलग तरीके से मैं आप लोगों को ज़रूर से प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक अपने नाइट्रेट निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक है जो कि नाइट्रेट निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट निक्षेप के लिए। ठीक है, किसके लिए, नाइट्रेट निक्षेप के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अटाकामा। ठीक है, कौन सा, अटाकामा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर देखिए पहला, ये आप लोगों का आपका क्या है, टेस्ट पेपर है। ठीक, पहला टेस्ट पेपर है तो थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आप लोगों को आसान सा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आसान लगेगा, अरे प्रश्न बहुत इजी है, मैंने तो किया है, मैंने पढ़ा भी है और कई बार मैंने प्रैक्टिस में भी किया है, और इस तरह के प्रश्नों को आप ईजी वे में कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन चारों में से आपको गलत, ठीक है, आपको ढूंढना है, तो इसका देखिए गलत कौन सा हो जाएगा 21 नंबर का। तो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें लिगुरियन सागर, ठीक है, जो कि यूनान ग्रीस दिया है, यह आपका सही नहीं है। ठीक है, जो लिगुरियन सागर है यह आपका उत्तरी भूमध्य सागर का, ठीक है, एक भाग है। किसका है, उत्तरी भूमध्य सागर का एक भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, लिगुरियन सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक में रेड रिवर डेल्टा है। रेड रिवर डेल्टा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 22, तो फ्रेंड्स यह आपका वियतनाम में है। ठीक है, कहाँ पे है, वियतनाम। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इजी भी कर सकते हैं और इसे मॉडरेट भी कर सकते हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। देखिए रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं वे कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है। ठीक है, कजाकिस्तान है, चाइना है, मतलब कि चीन है, मंगोलिया है, उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो इतने जो देश हैं आपके रूस के सीमाओं से टच होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीमा वाला जो देश है वो रूस है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 युग्म दिए हैं, आपको गलत बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि एक तरफ तो आपको सहायक नदी दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है, यानी किस नदी की सहायक कौन सी नदी होगी वही आपको बताना है। ठीक है, तो गेस करिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो गलत आपको बताना है। ठीक है, नहीं क्या पूछा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, हाँ गलत ही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरावती जो दिया है कृष्णा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अमरावती जो है, अमरावती और हेमावती, सुवर्णावती, अकरावती, भवानी जो और इस तरह की जो और भी नदियां हैं वे क्या हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं, इसलिए हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरावती जो कृष्णा दिया है ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की मुख्य भूमि एवं श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच सबसे कम दूरी से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न, 27 नंबर का प्रश्न। तो इसका देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, 27 नंबर का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तलैमन्नार। ठीक है, धनुषकोडी। ठीक है, तलैमन्नार धनुषकोडी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए जो लोग पढ़ते होंगे वही आज के प्रैक्टिस सेट को हल कर पाएंगे। जो लोग सोचे होंगे कि मैं इस तरह के एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कोई दूसरे लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, इंटर लेवल की जो तैयारी करते हों, तो वे इस तरह के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो ये पढ़े हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप में
कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, यही पढ़े हैं लोग, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, ये पढ़े हैं। लेकिन ये आपके टीजीटी पीजीटी ये आपका टीचिंग लेवल का हो जाता है और हाई लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न आपको, ठीक है, उस तरह के हैं, तो इसे आप वही कर पाएंगे जो लोग डेली पढ़ते होंगे। तो देखिए 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, देखिए इसमें क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या है मिलान करना है, और जो सूची 1 है उसके साथ सूची 2 आपको दिया है, ठीक है। तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है, घाटी, सूची 2 में दिया है राज्य, यानी कौन सी घाटी किस राज्य में है। तो देखिए इसके सारे ऑप्शनों को मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो देखिए ए में दिया है जूको घाटी, जिसके अंतर्गत दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिलान कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। तो देखिए जूको जो घाटी है ये आपके नागालैंड में आएगी, ठीक है। जूको घाटी आपके नागालैंड, यानी कि आपका ए में आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया यूथ मांग, ठीक है। तो यूथ मांग घाटी जो है सिक्किम में है, तो सिक्किम यानी कि 2 नंबर हो गया। इसके बाद दिया है न्यूरो घाटी, ये आपको न्यूरो घाटी पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर हो गया। इसके बाद दिया है सांगला घाटी, तो सांगला घाटी आपके कहाँ पड़ेगी, तो सांगला घाटी आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, यानी कि 1 नंबर। तो देखिए जिस जिस ऑप्शन में हमारा क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 3 2 4 1। तो 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन सी देखिए हमारा दिख रहा है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। इजी प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है, मेरे ख्याल से टीजीटी के लिए तो बहुत ही इजी प्रश्न है। ये तो आपका आपके 8वीं की कक्षा में दिया हुआ है 29 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा, कौन सा, गोंडवाना लैंड, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो सही कथन आपको बताना है, देखिए क्या दिया है आपका, पहले दिया वारेनियस का विशिष्ट भूगोल, ठीक है। वारेनियस का विशिष्ट भूगोल यानी कि क्या था, यही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वारेनियस का विशिष्ट भूगोल था यह आपका प्रादेशिक भूगोल था, ठीक है। क्या था, प्रादेशिक भूगोल था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्यकृत है, ठीक है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य कृत है। तो देखिए 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंडवाना तंत्र, ठीक है। कौन सा, गोंडवाना तंत्र, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर। तो 32 नंबर जो दिया है आपका, देखिए लासेन शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी क्या दिया है, मोना लोआ हवाई, तो ये भी हमारा सही है, हवाई में है। और क्या दिया है, सी आपका दिया है कोटोपैक्सी बोलीविया, ठीक है। जो कोटोपैक्सी बोलीविया दिया है ये, बल्कि आपके कोटोपैक्सी कहाँ पे है, ये आपके एंडीज पर्वत पे स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये कोटोपैक्सी जो है ये हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है, गलत। और आपको ढूंढना क्या था, सुमेलित नहीं, यानी कि गलत ही ढूंढना था। तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, तो हमारा एक जब गलत हो रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती, यानी कौन सा जिला ऐसा है कि जहाँ पे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 33 नंबर। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बीकानेर, ठीक है, क्या है, बीकानेर, आपके राजस्थान में सब पढ़ते हैं। बीकानेर, जोधपुर, पाली और माउंट आबू के निकट से होकर गुजरती है, जो सिरोही जनपद में है, जबकि जैसलमेर 68 डिग्री पूर्वी भाग में है और नागौर धौलपुर 72 डिग्री पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो आपको यही बताना था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ पे होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, आपके जोधपुर से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर देखिए कह रहा है निम्नांकित मिट्टियों में से कौन शंकुधारी वनों में पाई जाती है, यानी कौन सी इन चारों में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि आपके शंकुधारी वन में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो पाट जाल मिट्टी होती है ये आपके कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके शंकुधारी वन में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पाट जाल। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। ये 4 नगर दिए हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा क्या है कि भारतीय नगरों में से कौन सा क्या है सबसे अधिक पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में की बात हो रही है। भारतीय 4 नगर कौन से हैं, इनमें से कौन सा जो कि सबसे अधिक पूर्व में स्थित है, ये आपको बताना है। 35 नंबर तो आपका जो लखनऊ है यही सबसे ज़्यादा पूर्व में स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न, जब मानचित्र देखेंगे फ्रेंड्स तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग मानचित्र पढ़ते होंगे उन्हें ये समझ में आ जाएगा आंसर इसका कि लखनऊ कैसे होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारत के 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी किस प्रदेश में होता है, उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है, यानी 3 प्रदेश का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका सबसे नंबर 1 पे तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तो हमारे 2 ऑप्शन में दिया है, बी और सी में दिया है। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में हमारा दिया है, बी और सी में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र दिया है। अब बच रहा है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दिया है। तो देखिए तमिलनाडु हमारा तीसरे नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्या है, चीनी उत्पादक के क्या है 3 सबसे बड़े हमारे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर देखिए आपको मिलाना है और इसमें आपको सही सुमेलित जो नहीं होगा उसी क्या दिया, सही सुमेल नहीं है उसी को ढूंढना है। देखिए एक तरफ दिया है क्या एकरान, ठीक है, और उसके तरफ वो चीज़ दिया है कि उसके बारे में बताया है कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इस हिसाब से देखिए एकरान जो दिया है फ्रेंड्स कृत्रिम रबर है, तो ये तो हमारा देखिए कृत्रिम रबर ये राइट हो गया। ठीक है, आपको गलत बताना है। ओसाका दिया है पोत निर्माण, तो ये भी हमारा सही हो गया, पोत निर्माण। और सी दिया है मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, तो ये जो दिया है लोहा तथा इस्पात के लिए, तो ये भी हमारा राइट हो गया। डी दिया है बाकू तेल शोधन, तो बाकू तेल शोधन जी आपके अजरबैजान में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, अजरबैजान में पड़ता है, तो ये भी हमारा राइट हो गया। तो इस हिसाब से हमारे चारों ही राइट हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन पूछा है कि सुमेल नहीं है, तो ये प्रश्न तो इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई आंसर ही नहीं माना जाएगा, तो इस हिसाब से तो ये चारों ही हमारे सही हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कोई होता इसके जगह तेल शोधन क्या ये देता लव उत्पाद दे देता तो इसको हम गलत ठहरा सकते थे डी को, लेकिन हमारे चारों ही सही हैं। तो इस हिसाब से जिस ऑप्शन में कोई एक गलत रहेगा फ्रेंड्स उसको आप चुन लीजिएगा, वैसे ये चारों सही हैं। ठीक है, चारों। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 का निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको सही नहीं बताना है 39 नंबर। तो देखिए इसमें देखिए आपका कौन सा सही नहीं होगा, तो इसमें आपका देखिए हाँ बी होगा, कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, कांडला सभी लोग जानते हैं कि कांडला कहाँ पे है, ये कांडला एक बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में यानी कि गुजरात के, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, जो कि पूर्वी सिरे पे स्थित है गुजरात में। तो ये कांडला जो है आपके गुजरात में है, तो बल्कि इसमें क्या दिया है कि खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी ये नहीं होगा, ये कच्छ की खाड़ी होगा। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 40 नंबर, ये कूट संबंधी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। ठीक है, और 3 पहाड़ियाँ दिए गए हैं और उसका आपका उत्तर दक्षिण का क्रम आपको बताना है। तो 40 नंबर का प्रश्न का देखिए क्या होगा, तो आपका कौन सा राइट होगा,
तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बिल्कुल राइट। उत्तर दक्षिण से पहले अन्नामलाई पहाड़ियाँ आएगी, फिर इसके बाद दूसरा दिया है पालनी पहाड़ियाँ दूसरे नंबर पे, तो ये भी सही हो गया। दूसरे नंबर पे ये आएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में। और तीसरा दिया है इलायची पहाड़ियाँ, तो तीसरे क्रम में, तो ये भी आ जाएगा, यानी कि हमारे तीनों ही सही हैं। तो इस हिसाब से देखिए कौन सही है, 1 2 3, 1 2 3 सही क्रम है, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ही आएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन सी, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। देखिए धौलाधर तथा पीर पंजाल की जो ये महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं उन्हीं को बताना है कि कहाँ पर ये स्थित हैं। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका लघु हिमालय होगा, ठीक है, लघु हिमालय यानी कि ऑप्शन सी लघु हिमालय में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, 42 कह रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। देखिए प्रश्न अब कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है। हिमालय की जो श्रेणियाँ दी गई हैं इसमें, और आपको कहाँ से बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा होगा। तो प्रश्न नंबर 42, तो देखिए इसमें जो सही क्रम होगा आपका, पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय आता है, फिर इसके बाद महान हिमालय। तो ऑप्शन बी में दिया है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। कहीं कहीं आपको मरमरा या मारमरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या है, जल डमरू मध्य जो काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न इसे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बोस्फोरस जल डमरू मध्य, ठीक है। जो कौन सा जल डमरू मध्य है वो आपका बोस्फोरस जल डमरू मध्य है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ठीक है। कौन सी चट्टान प्रणाली क्या है, भारत में सबसे नई चट्टान प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना जो चट्टान प्रणाली है नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न देखिए, नर्मदा परियोजना विवाद में फिर नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। ये देखिए प्रश्न आपको टीजीटी के एग्जाम में किसी एक में आया था, 2001 में का था, या 3 या 10 के बीच में ही था, या 1 से 10 के बीच में ही था, ये प्रश्न आया था। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेट है जो कि नर्मदा परियोजना का जो विवाद है उससे संबंधित नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मध्य प्रदेश तो है, ये विवादित है, उसके अंतर्गत गुजरात भी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये आपके, ठीक है, पांचों ही हैं, ठीक है, पांचों ही स्टेट हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स सभी संबंधित है, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पांचों ही राइट दिए हैं, तो पांचों ही इसमें उससे जुड़े हुए हैं, तो सभी संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपका कूट संबंधी प्रश्न ही है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। प्रश्न कह रहा है हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 46 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद ऑप्शन को मिलाइए, ठीक है। तो मैं प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। तो आपका दिया है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, और दिया है तेज हवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा तेज हवा ये गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, पहला, दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि, ठीक है, वायुमंडल में जो धूल कण पाए जाते हैं उन्हें आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, किस लिए कहा जाता है। तो यह देखिए आपके ये क्या होते हैं, अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके कारण कहा जाता है। बी क्या कह रहा है, ये जल का अवशोषण करते हैं, तो इसके कारण भी कहा जाता है। सी क्या कह रहा है,
इनके इर्द गिर्द क्या होती है, हवा के ठंडी होने से क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। तो हो ये भी सही है, यानी कि सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था, यानी मार्को जो पोलो था उसने जो यात्रा किया था, तो सबसे पहले कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, ये आपको बताना है। तो देखिए जो मार्को पोलो था, ये सबसे पहले आपको वेनिस, रूस यानी कि रशिया, मध्य एशिया, मंगोलिया, ठीक है, इसके बाद मलाया, ठीक है। तो वो ये इसकी यात्रा का मार्ग था, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया एवं मलाया। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई। इजी प्रश्न है, नया संसार किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो नया संसार आपके ईसा बोमेन महोदय ने लिखा है। किसने, ईसा बोमेन महोदय ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जो नया संसार है ये ईसा बोमेन ने लिखा है। विश्व राजनीतिक जो भूगोल है यह आपके क्या नहीं सॉरी फ्रेंड्स, विश्व राजनीतिक भूगोल में जो समस्याएं हैं ये आपके मार्टोनी डी महोदय ने लिखा है, ठीक है। तो नया संसार जो है आपको किसने लिखा है, ईसा बोमेन ने। और मार्टोनी डी या डी मार्टोनी ने क्या लिखा है, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, ठीक है, क्या लिखा है, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 50 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं कौन सी हवा चलती है, तो या पछुआ, ठीक है, कौन सी, पछुआ हवा। इजी प्रश्न था, पछुआ हवा चलती है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में, कौन सी हवा, पछुआ, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर देखिए कह रहा है दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये आपका देखिए हिस्ट्री भी कर सकते हैं, जियोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चट्टान की बात आ रही है कि किस प्रकार की वह चट्टान थी, तो जियोग्राफी में आ गया। यदि आप ऐतिहासिक के तौर पे जाएंगे कि यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, तो ये आपके हिस्ट्री में चला जाएगा प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है, तो देखिए उसके जो दिल्ली का लाल किला है उसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसका, संगमरमर पर मत जाइएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये देखिए हिस्ट्री में चला गया। तो यह जो शाहजहाँ था बलुआ पत्थर का उसमें उपयोग करवाया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, बहुत अच्छा, इसका उद्गम स्थल है, यानी कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, यह कहाँ से निकलती है, तो यह कैलाश हिमानी जो है वहाँ से निकलकर ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी, आपकी सिंधु नदी, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कैलाश हिमानी। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर देखिए आपको क्या है, सूची दो दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो और क्या कह रहा है प्रश्न, सूची 1 घाटी, सूची 2 राज्य, ठीक है, एक तरफ घाटी दिया है दूसरी तरफ राज्य दिया है सूची में, किस साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सूची 1 दिया है घाटी, सूची 2 में दिया है राज्य, आपको ये मिलान करना है 53 नंबर। तो आइए चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए जो दिया है मरखा घाटी, ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके लद्दाख, यानी कि जो कि पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, अब ये अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जम्मू कश्मीर कैसे हो गया, पहले एक में था, उस समय का ये प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए में 3 नंबर हो गया, ठीक है। और बी दिया है जुकू घाटी, तो जुकू घाटी आपके कहाँ है, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है। तो आपका नागालैंड में जो है आप तो 4 नंबर पर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ है, तो सांगला घाटी आपके कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये हिमाचल में, ठीक है, किन्नौर, ठीक है, किन्नौर एक जगह है वो हिमाचल में, तो वहाँ पर, तो हिमाचल देखिए 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर हो गया। इसके बाद दिया है यूथांग घाटी, तो यूथांग घाटी जो है आपके गंगटोक, ठीक है, गंगटोक कहाँ आपका है, सिक्किम की राजधानी, ठीक है, जो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी ये वहाँ पर है। तो ये सही सुमेलित क्या हो जाएगा हमारा, सिक्किम, यानी कि 1 नंबर, बहुत अच्छा था। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, देखते हैं किस में दिया है, 4 3 2 1,
तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, अभी सभी पूरा नहीं दिख रहे हैं, 4 3 2 1, सॉरी फिर 4 3 2 1 नहीं होगा, मरखा जो घाटी था ये आपके लद्दाख कश्मीर था, ठीक है। तो 3 थे ना, तो फिर से इसको मिला लेते हैं, 3 नंबर पे हो गया, ठीक है, 3 नंबर। और इसके बाद जुकू जो घाटी है, जुकू घाटी आपके नागालैंड में था, यानी कि 4 नंबर, ठीक है, 4 3 ठीक होगा, नहीं सॉरी फिर 3 4, तो 3 4 देखिए आपको किस में है, तो डी में है, तो डी है, ठीक है, हमारा कौन सा डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो एशिया में जो भी देश हैं उन्हें कौन सा तेल मतलब वहाँ पे कौन से देश हैं जो कि तेल क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो तेल उत्पादक देश हैं वे आपके सऊदी अरब है, ठीक है, कौन है, सऊदी अरब है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया है गर्म जल स्रोत, दूसरी तरफ दिया अवस्थित, यानी कि आपको बताना है कि गर्म जल जो स्रोत है किस जगह से वो अवस्थित है, ठीक है, कहाँ पर है पाया जाता है, यही आपको सही नहीं, ठीक है, सही नहीं है किस में वो नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारा राइट है ऑप्शन ए। देखते हैं कहाँ पे गलत मिलता है, बी दिया है ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है और गलत ही हमको चुनना था, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार कब हुआ था फ्रेंड्स, 1787 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1787 ईस्वी में, ठीक है। तो 55 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर कह रहा है समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। इजी प्रश्न है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना यह किस प्रकार का, धनात्मक है, ऋणात्मक है, आकस्मिक है, क्या है। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना फ्रेंड्स यह आपका निर्माण क्या करता है, धनात्मक संचरण का करता है, ठीक है, किस चीज़ का करता है, धनात्मक संचरण का करता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण धनात्मक संचरण। जब समुद्र का ठीक है स्थल की ओर बढ़ाव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, धनात्मक संचरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर देखिए कह रहा है मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब यानी कि ज़्यादा ही कह सकते हैं कि जो यूरेनियम है कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके झारखंड में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। और यदि थोरियम की बात आ जाए तो थोरियम आपका केरल में पाया जाता है, ठीक है, थोरियम यदि मुख्य रूप से पूछ दे कि कहाँ पर पाया जाता है तो केरल में, और यूरेनियम आपके झारखंड में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर देखिए कह रहा है समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, समुद्र तल की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है कितना होता है, तो वहाँ पे आपका 1013.25 मिली बार होता है, कितना होता है, 1013.2 मिली बार कहाँ पे होता है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को, ठीक है, धंसा हुआ भाग, ठीक है, क्या कहलाता है। 59 नंबर, तो देखिए जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच के जो धंसे हुए भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक तो उन्हें पहले हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं, या ग्रेवन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी या ग्रेवन कहते हैं, ठीक है। जबकि यदि बीच का भाग क्या हो, स्थिर होता है और किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है, ठीक है, बीच का भाग स्थिर रहे और किनारे का भाग क्या हो, ऊपर उठ जाए फ्रेंड्स, ठीक है, ऊपर उठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैंप घाटी क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण के तौर पे आप लोग ब्रह्मपुत्र की नदी को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था प्रश्न हमारा कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, तो उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं जो क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है। 60 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए जो ऑप्शन सी कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि दामोदर नदी पे है ये, जो कि झारखंड में, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो बीच का है वहाँ पे बनाया गया है ये परियोजना, न कि गंगा पे बल्कि कहाँ पे, दामोदर नदी पे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर कह रहा है मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। तो क्षोभ मंडल में होती है, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर देखिए प्रश्न जितना कठिन होता है उसे हल करने में मजा आता है, इजी प्रश्न को मारिए आगे चलिए। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि थार्नथवेट के अनुसार AAR उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, AAR, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है किसके अनुसार, थार्नथवेट के अनुसार। कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जो जलवायु है ये आपके पश्चिमी तटीय ठीक है, कहाँ पे, पश्चिमी तटीय मौसम एवं त्रिपुरा और जो मिजोरम है वहाँ पे पाई जाती है। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु किसके अनुसार, थार्नथवेट के अनुसार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मौसम एवं त्रिपुरा व मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग बड़े प्यार से। प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है, तो कौन सी, इजी प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉकलैंड की जो धारा है ये क्या है, ठंडी समुद्री जलधारा है। ठीक है, देखिए महासागरों में जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। ठीक है, महासागर के जो जल होते हैं एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं, जब बहने लगते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और ये दो धाराएं होती हैं, कितनी होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक उष्ण धारा और दूसरी को हम लोग शीत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक को उष्ण धारा कहते हैं, दूसरी को शीत धारा कहा जाता है। आर्कटिक सागर का ठंडा जल क्या है, फॉकलैंड धारा है। ठीक है, क्या है, फॉकलैंड जल धारा, यही आपसे पूछा था। ठीक है, ये कहाँ पर है, आपके आर्कटिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया हमारा प्रश्न नंबर 63 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों ने, ठीक है, 23 देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टेस्ट पेपर नंबर 1 हल किया था। थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न आप लोगों को देखने को लगा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। यदि इन प्रश्नों को आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक कह सकते हैं कि अच्छे दिशा में एक अच्छी रणनीति के साथ आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम वेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, मैं ऐसे प्रश्नों को ऐसे बुक से मैं आप लोगों को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।